देखिए जितेंद्र आव्हाड के मुख्य बिंदु। हमारा कहना ही है कि वक्फ की जमीन, देखो मैं मंत्री रहा हूं और मैं हक और अधिकार से बोल सकता हूं कि मैंने मंत्री होते हुए वो फाइल पे लिखा था कि एक बार जब तुम वक्फ घोषित कर देते हो और उसका पेपर पे अमल करते हो, 7/12 पे अमल करते हो, तो फिर वो जमीन किसी के बाप की नहीं हो सकती, उसमें सरकार की भी वो हो नहीं सकती, वो वक्फ ही रहेगी। वक्फ का मतलब दान देना। सब दान से आई हुई जमीन जो समाज के लिए किसी ने दान दी है, मेरे घर से लगा हुआ पैसा मैं किसी को दान स्वरूप में दे दूं, तो उसका उपयोग समाज को ही लिए ही होना चाहिए। जैसे शिरडी में दान दिया जाता है, करोड़ों रुपया दान है और करोड़ों रुपए का इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए करती है शिरडी संस्थान। हमारे यहाँ पैसा आता है सिद्धि विनायक में, करोड़ों रुपया आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए ही किया जाता है। वो किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है। वैसा ही वक्फ की जमीन ये किसी की व्यक्तिगत जमीन नहीं है, वो समाज हित के में ही उसका प्रयोग होना चाहिए। ये तो अच्छी बात कही अमित शाह ने, उन्होंने अपना हित तो स्पष्ट कर दिया कि हम इसको बेच भी सकते हैं। वो किसको बेचने वाले हैं वो भी हमको मालूम है, उसमें क्या नहीं बात है। लेकिन तुम्हारा काम ही नहीं है। जमीन किसी की बापजादाओं ने समाज को दी है, उसको हाथ लगाने का सरकार का क्या अधिकार है? क्यों अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके इस समाज व्यवस्था को खराब कर रहे हो? क्यों किसी समाज को डरा के रख रहे हो? क्या मिलने वाला है डर का माहौल तैयार करके? इस देश को तुम यादवी की तरफ ले जा रहे हो, इस देश का गणतंत्र खत्म कर रहे हो। 75 साल हुआ है हमारे संविधान को, इस संविधान का गला घोटने की कोशिश कर रहे हो, उसका टेटवा दबाने का काम कर रहे हो। सर नीतीश और नायडू जी ने कहा था कि हम दूसरी पार्टी देखो सत्ता के सामने लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया मजबूत दिख रही थी उस वक्त। सर सत्ता के सामने झुकने की कुछ लोगों को आदत है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से उन्होंने सभागृह में अपनी भूमिका रखी, ये लगता है कि वो अपनी विचारधारा से हटके सांप्रदायिक विचारधारा की तरफ चले गए। गडकरी कह रहे हैं शिवाजी महाराज सेक्युलर नेता थे। गडकरी जब कहते हैं कि शिवाजी महाराज सेक्युलर नेता थे तो मुझे आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि हम तो सालों से यही कह रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से किताबें पढ़े हैं, उसके ऊपर हमने और भी ज्यादा किताबें पढ़ी, इतिहास की मालूमात ली है। जो पढ़ता है, जो जानकारी रखता है, वो कहेगा ये सच्चाई की बात। बाकी औरों से क्या उम्मीद रखने की जो किताबों को हाथ ही नहीं लगाते। सर एक प्रमोशन किया जा रहा है कि एशिया में 34% का आपने टैक्स लगाया था, लेकिन जो इंडिया है उसको सिर्फ 26% का टैक्स लगाया हुआ है। अरे वाह रे वाह। अब महंगाई जब काटेगी ना, तुम्हारे जब शरीर के ऐसे टुकड़े तोड़ेंगी ना, तब समझेगा कि अमेरिका ने तुम्हारी कैसे बचाई है। अब तो शुरुआत है, जब तुम्हारी ग्रीन कार्ड कैंसिल होके तुमको भी ऐसे हवाई जहाज में ढकेल के बिठा देंगे ना, तब समझेगा ये पागल है। ये नवीन राष्ट्राध्यक्ष है, तो उसको कोई राजनीतिक समझ नहीं है, उसको कोई सामाजिक समझ नहीं है। ये नया साम्राज्यवाद लेके आएगा और नए साम्राज्यवाद के तहत उसको पूरा दुनिया उसके कब्जे में चाहिए। ट्रंप की मानसिकता यह है कि पूरा देश और दुनिया मेरे ताबे में चाहिए। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हम खुश है कि उनको 34 लगाया, हमको 26 लगाया। हाँ, उसकी 1 लाख ली, हमारी 2 आंख ली। अरे भाई, आंख ली ना तुम्हारी, 1 आंख और 2 आंख की तरफ मत देखो, तुम अंधे हो रहे हो।